अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शी। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज क्या बन रहा है हमारे शो पे। आज हम आपके लिए बहुत ही मुख्तलिफ सा केक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसका नाम है बहुत ही बटर मिल्क केक विद एप्पल साइडर आइसिंग। एप्पल साइडर इज़ अ विनेगर, सबको पता है, तो वो विनेगर डलेगा आइसिंग में और उसके साथ हम केक बनाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा बिकॉज इवन आई डोंट लाइक द फ्लेवर ऑफ दैट विनेगर, लेकिन बिलीव मी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हम बना रहे हैं कश्मीरी स्मोक्ड कबाब और उसके साथ हम सर्व करेंगे एक बहुत ही मज़े का सैलड, बहुत ही मज़े का क्यूकम्बर विनेगर सैलड। ये खट्टा मीठा होता है। इसको इसमें चीनी लूँगी मैं, चीनी को मैं सिरके में डाल के मेल्ट करूँगी और फिर उसको ठंडा करके उसमें हम खीरा और जो भी उसके लवाजमात हैं वो सब डालेंगे। बहुत मज़े का लगता है। आप काफ़ी उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, पुलाव बिरयानी इसके साथ भी, इट रियली टेस्ट नाइस, ठीक है। आइए जी, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आज जुमे की रात है, हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आपने फरमाया है मुझसे मांगो मैं दूंगा। अल्लाह ताला हम सब आपके बंदे हैं, आपसे हम इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हम सब की नेक दिली अरमान जायज़ ख्वाहिशात को जो हम सब के हक़ में बेहतर हो उसको कबूल फरमा दीजिए। और अगर नहीं है अल्लाह ताला तो कोई बात नहीं है, उस पर भी हमें शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, बहुत सारी बीमारियां, पता नहीं कहाँ से नई नई बीमारियां उभर पड़ी हैं। या अल्लाह, आप सारे मुसलमान बहन बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं अल्लाह, उन सबको ये वायरस जो फैला हुआ है, फैल रहा है, अल्लाह उससे बचा के रखना। पाक परवरदिगार हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वायरस को कभी भी ना आए यहाँ पे। या अल्लाह, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से या अल्लाह हम सब को बचा के रखना। ख़ास कर या अल्लाह कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, दिमाग के प्रॉब्लम्स, ब्रेन ट्यूमर्स, हॉस्पिटल कभी भी नहीं लेके जाना अल्लाह ताला। वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, चलते फिरते हार्ट शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, मक्का मदीना में मौत अता फरमाना। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में। या अल्लाह, आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। या रहमान राहिमीन, बहुत सी बच्चियाँ बे औलाद हैं, या अल्लाह आप सबकी गोदों को भर दीजिए। आपके लिए तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप तो एक झटके में अल्लाह सब चीज़ करवा सकते हैं। या अल्लाह उन बच्चियों की गोदों को भर दीजिए। या रहमान राहिमीन, औलादों का गम से बचाना, माओं की गोदों को ठंडा रखना, भाइयों के बहनों के भाइयों को सलामत रखना। या अल्लाह सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब को मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, जितने लोग परेशान हाल हैं या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए, उनको उनकी बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। किसी किस्म की गम, आजमाइश, परेशानियों में नहीं मुब्तला करना, ख़ास कर तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों के औलादों की, दामादों की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। जितने लोग सफ़र में हैं उनको साथ खैरियत के, तंदुरुस्ती के साथ, सलामती के साथ अपने अपने घर, अपने बच्चों के पास पहुँचाइए। या अल्लाह, दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी जनाब, मैं अभी अपने डायरेक्टर साहब से एक बात कह रही थी। आज दोपहर में मुझे मेरी बहन की बहू का फ़ोन आया और उसने कहा, खाला आज मेरे सुबह बेटे के स्कूल में एक टैलेंट शो था, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे बच्चों ने लोगों को इमिटेट किया था, फैंसी ड्रेस
पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के। तो एक बच्ची ऊपर आई, बिल्कुल थोड़े से बाल मेरी तरह बने हुए, दुपट्टा सर पे लिया हुआ, और आके कह रही है आई एम शीरीन अनवर, आई कैन टीच यू कुकिंग। तो देखें अल्लाह ताला से हम किस किस चीज़ का शुक्र करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को मेरा पता है अल्लाह ताला का कितना एहसान है, शुक्र है मेरे मालिक का कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे ला के खड़ा किया हुआ है। जज़ाक अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत का। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस बच्ची से जाके मिलूँ। मैंने ये फॉरवर्ड किया है इमरान को, मेरे डायरेक्टर साहब को। वो इंशाल्लाह आपको आज या मंडे को कभी भी या कल जैसा भी उनको टाइम मिलेगा वो करके और स्क्रीन पे दिखाएंगे। इतनी प्यारी तरह से उसने इमिटेट किया है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बटर मिल्क केक विद एप्पल साइडर आइसिंग। अच्छा, इसके लिए हमें 8 आउंस या 200 ग्राम या 1 कप चाहिए बटर, ये रखा हुआ है, ठीक है। इस बटर को हम बीट करेंगे और इसमें दानेदार बारीक वाली चीनी जाएगी। कितनी जाएगी? 2 1/3 कप। 2 कप्स तो हो गए आपके 16 आउंस, ठीक है। 1/3 कप कितना होता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कप्स नहीं भी है ना तो आपका ये मसला हल हो जाए। ये रहा 1/3 कप। 1/3 कप हम लेके आपको हम टेबल स्पून्स में मैं बता देती हूँ। ताकि आप लोग को आसानी हो जाए ना, मसला ना हो। 2 कप तो है ही, 2 कप 16 आउंस हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 nearly 6 टेबल स्पून लेवल, ठीक है। और 2 कप। Two and 1/3, that's 2 cups and nearly 6 tablespoon level। ये चीज़ों को हमने इधर डालना है और इसको अच्छी तरह बीट करना है। वेनिला एसेंस इसमें जाएगा 1.5 से 2 टीस्पून। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर सॉफ्टेंड होना चाहिए, सॉफ्ट। पैन तैयार कर दीजिए, 10 इंचेस का पैन हो, ठीक है। अच्छी तरह से ग्रीस किया है बटर से, मैदा डाल के उसको डस्ट कर दिया है। ये जो केक का बैटर होगा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होगा, लम्पी होगा, तो डोंट वरी। मैदा हमें चाहिए 3 कप। मैदा कितने आउंस होगा? आज का सवाल ये रखते हैं जी। अच्छा, सवाल नहीं है, ओके। 3 कप मैदा होता है 12 आउंस, ठीक है। 1 कप मैदा 4 आउंस, 1 कप चीनी 8 आउंस, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है, मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। बीट करने के बाद वापस आते हैं, फिर आपको आके समझाते हैं। ब्रेक में मैं एक काम करूँगी। क्या काम करूँगी? मैं 3 कप मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को छान के रख लेती हूँ, ठीक है। 3 कप मैदा है और बेकिंग पाउडर है इसमें 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा है ½ टीस्पून। ये रखा हुआ है बेकिंग सोडा, ये रखा हुआ है बेकिंग पाउडर। इसको हम छान के मैदे के साथ रख लेते हैं। स्टे विद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन। अवन को प्री हीट कर लिया करें। जब भी बेकिंग स्टार्ट करें हमेशा अवन पहले से जला लिया करो, ताकि उसको एटलीस्ट ½ एन आवर मिल जाए प्री हीट होने में।
आपका जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठीक है। फ्रिज की रखी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया करो। अंडे हैं, मक्खन है, मक्खन भी बहुत ज़्यादा फ्रिज का या फ्रीज़र का ना हो, वो बीटी नहीं होगा, ठीक है। और अब गर्मियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट ना हो, ठीक है। बस इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अच्छा, एक अंडा मैं डाल चुकी थी, दूसरा अंडा मैंने भी डाल के वेट कर रही थी आपका, और हम इसको बीट करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि ये थोड़ा सा डेंस होगा, इसका मिक्सचर थिक होगा, इसका बैटर। अच्छा, इधर 1 कप दूध है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर डाल दिया है। ऑर्डिनरी विनेगर, जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आइसिंग में यूज़ होगा, अंदर नहीं होगा। अंदर प्लेन जो हमारा वाइट विनेगर होता है वो जाएगा, सिंथेटिक। अच्छा, ये तीसरा डाल दिया अंडा, और इसको बीट करेंगे। 3 अंडे चले गए, वनीला एसेंस चला गया। अब हम क्या करेंगे, मैदे से स्टार्ट करेंगे। पहले मैदा 3 कप, जिसमें 1 चाय का चम्मच भर के मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ सोडा बाइकार्ब, दैट्स बेकिंग सोडा, पकौड़ों वाला सोडा, और ये 1 कप दूध था जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सोनिया। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का आपा बहुत जानी, मैंने आपकी बहुत सारी चीजें ना ट्राई की हैं। दही भल्ले भी मैंने बनाए थे, मैं काफी देर के बाद खा लिया। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बोलें, क्या बनाया था? दही भल्ले ओह वाह, कैसे बने थे? बहुत अच्छे बने थे, मैंने रमजान में बनाए थे, रमजान से पहले भी बनाए थे। वो मेरी हिट है वाकई में, मेरे घर और जब। मैंने हाँ बोलें। वो लास्ट टाइम मैंने आपकी वो जो आपने बनाई थी छुहारा वाली चटनी, वो भी मैंने बनाई है, बहुत अच्छी बनी थी। है ना, वो छुआरे वाली चटनी बहुत मज़े की बनती है। हाँ मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी है, अभी भी फ्रिज में पड़ी हुई है। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छी बनती हाँ है। तो बहुत अच्छी लगी है मुझे। और मेरा ना आपसे एक सवाल है कि मैं ना वो बनाती हूँ चिकन बोटी, तो वो ना ड्राई रहती है, जरा जूसी नहीं बनती, पता नहीं क्यों। लेमन भी लगाते हैं, मसाला भी लगाते हैं, पता नहीं फिर जो ड्राई ड्राई रहती है। कौन सी वाली चिकन ड्राई रहती है? हाँ जी, पता नहीं, ऊपर ऊपर से अंदर से खुश भी रहती है, मजा नहीं आता खाने का। अक्सर मेरे कितने घंटे मसाला लगा के छोड़ती हैं? दो थोड़ी देर लगाते हैं। नहीं नहीं, सिरका भी लगाना है? ज़्यादा देर रखें, 3-4 घंटे रखें। और मेरा हाथ देखें, खूब अच्छी तरह से उसको आप मसाज करें, अंदर तक उसके मसाला रस बस जाए, फिर पकाइए। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ। और क्या कोई सवाल है? नहीं जी, आज का कोई सवाल नहीं, आज आप सिर्फ आपा से बात कीजिए। बहुत थैंक यू। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा मैदा डाला और बहुत लो स्पीड पे बिल्कुल सही। ये देखिएगा इसका टेक्सचर, ये देखिए कैसा फटा फटा है, बटर मिल्क बन गया ना। मैदे से स्टार्ट करें, मैदे पे ख़त्म करें। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि इसमें अरे ये तो बहुत सख्त है, इसमें और जाना चाहिए दूध, नहीं, कुछ भी नहीं। चीनी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, जब वो बेक होगी वो खुद ही उसको सही कर देगी।
लास्ट में फिर मैदा चला गया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और जो भी बीमारी अल्लाह उसको अता दे, बस थोड़ा बहुत लेवल ज़रा कम कर दे आपकी शुगर का। मेरे वालिद साहब को भी शुगर है, मगर वो भी बस नीचे जब जाते हैं तो फिर लापरवाही करते ज़रूर है खाने पीने में। देखिए, शुगर की बीमारी तो ऐसी है कि वो इंसान के अपने हाथ में है। आप जितना हाँ अपना ख्याल बिल्कुल रखोगे, बिल्कुल। आप, है ना, अब हाँ। मीठा कौन छोड़ और श्री सकता है। अप्पा, मैं आपसे एक बात, अभी आपने कहा ना कि मुझे एक 4 या 5 साल के बच्चे ने कहा कि ये श्री आपा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी वक्त आपका प्रोग्राम ऑन करके तो किचन में जा रही होती हूँ ना, तो मेरी जो भांजी वो अब नॉर्मल है श्री आपा, वो आपको देख के फौरन भागती है मेरे पास, फौजी आजा, तो तेरी श्री आपा आ गई है। बस यकीन बेटा, माने, अगर मैं जिंदगी रही तो मैं नेक्स्ट ईयर आपके पास जरूर लेके आऊंगी। जब आप एक्सपो सेंटर आएंगे तो आप देखेंगी वो फौरन आपको पहचान लेती है और कहती है श्री आपा आ गई, फौजी छोड़ दे काम, आजा देख ले प्रोग्राम, रेसिपी देख ले, तेरी कॉल आने वाली है। बस बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है और वो बस। इतनी खुश होती है ना, मैंने कहा मैं जरूर, मैंने कॉल करने पे मजबूर कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं श्री आपा को जरूर बताऊंगी। और वो इतना ज्यादा खुश होती है ना कि बहुत ज्यादा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उस बस बच्ची को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, और एक बात याद रखिएगा, कोई आपकी इज़्ज़त जो आपको मिल रही है कोई छीन नहीं सकता। बस ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। ये देखें, सिर्फ बैटर देखिए, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि बहुत गाढ़ा है, वरना केक के बैटर इतने गाढ़े नहीं होते हैं ना। लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे, और जब तक ये ओवन में केक जा चुका होगा, और हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे इसकी एप्पल साइडर आइसिंग बनाना। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, सिर्फ मसाला टीवी पर। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। अच्छा, एक बात सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि केक अंदर डाल दिया है, ठीक है। केक का बेकिंग टाइम है तकरीबन 40 से 45 मिनट। इट डिपेंड्स ऑन योर ओवन। अब यहाँ पे जो मेरा ओवन है, ये इलेक्ट्रिक ओवन है फुटाइल का, इसमें ज़रा सा जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में अपने गैस ओवन पे बनाएंगे तो 45 मिनट 45 मिनट्स आराम से लगेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पे हमने इसको 7 बजे डाला है, हम देखेंगे इसको कितने बजे तक हो जाएगा। होपफुली 35 से 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल ओवन नहीं खोलूँगी, मैं 7:30 बजे इसको खोल के और चेक करेंगे, सही। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था मैं आइसिंग कराऊंगी, इसकी फ्रॉस्टिंग कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। 1 मिनट आप मुझे पहले इस पे आ जाइए। हमारा जो सैलड बनेगा उसका मुझे जो वो है शीरा, उसको ठंडा करना है, वरना अगर गर्म में डालूंगी तो खीरा एकदम से अजीब सा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1/4 कप चीनी, ठीक है। 1/4 कप चीनी का मतलब हो गई 4 टेबल स्पून, 1 2 3 और ये 4 टेबल स्पून चीनी हो गई, और पानी जाएगा इसमें आधा कप। ठीक है, आधा कप पानी और 1/4 कप या 4 टेबलस्पून चीनी। इसको हम बस 5 मिनट कुक करेंगे, जब तक कि हमारा शीरा बन जाए। चीनी घुल जाएगी और ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत गाढ़ा नहीं करना है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं ये सिरका डाल दूँगी, और फिर इसमें आप सैलड बनाएंगे। बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मुझे तो रूखा खाना मज़ा आता है इसको, सो यम्मी।
अच्छा जी, ठीक है। अब हम आते हैं आइसिंग पे। आइसिंग के लिए हमें चाहिए 4 आउंस बटर अनसॉल्टेड, और हमें चाहिए क्रीम चीज़ 4 आउंसेस। मैंने 6 ट्रायंगल्स ले लिए हैं क्रीम चीज़ के, और ये 4 आउंस बटर ले लिया है। दोनों को मुझे बहुत अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि ये क्रीमी हो जाए। जब ये क्रीमी हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप आइसिंग शुगर, ठीक है। और फिर इसमें जाएगा एप्पल साइडर विनेगर। डोंट वरी, अभी ऐसा लग रहा है लेकिन पता ही नहीं चलता कि उसमें डला हुआ है। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। नहीं, थोड़ी बाकी है, 2 मिनट बाद बंद कर दूंगी। चले इसको हम फेंट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम श्री आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और हमेशा की तरह आज भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू बेटा, आप लोग की मोहब्बत है, जज़ाक अल्लाह। श्री आंटी, मैंने गिफ्ट जीता था और मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, ग्रेट, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस मैंने बेटा। ड्रेस इन किया था अच्छा, वेरी गुड, चैरिटेक्स का। वेरी गुड। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपने हमें बता दिया। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमेशा आप ऐसी हमें सिखाती रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश रहिए, जज़ाक अल्लाह। एक कप आइसिंग शुगर बिल्कुल भर के। एप्पल साइडर विनेगर पूरा जाएगा, 2 से 3 टेबल स्पून। देखो, एक कप चली गई आइसिंग शुगर। यहाँ पे फुल ब्लास्ट पे एसी चल रहे हैं, इधर भी इधर भी, तो मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, बेहतरीन रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, हमारी आइसिंग रेडी है, ठीक है। ये देखें इतनी अच्छी फ्लफ़ी हो गई, बेहतरीन सी। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और निकाल के मतलब बीटर से निकाल के
और हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, ज़रा सा इसको सही कर लेते हैं ताकि बीच में आ जाए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक्सक्यूज़ मी, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। अच्छा, ये देखेंगे हमारा था चीनी और पानी। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 6 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर। 1 2 3 4 5 and 6। बस अब ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा, इसमें हम खीरा डालेंगे, हाफ मून स्लाइसेस में कटा हुआ, बीज निकाल के। और हम इसमें टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे चॉप लाइक इन क्यूब्स। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी सीजनिंग्स जाएंगी, ड्राइड पार्सले जाएगी, बहुत मज़े का आपको लगेगा। ठीक है, ये हो गया, बाद में करेंगे इसको। अब हम आते हैं कश्मीरी स्मोक्ड कबाब पे। कश्मीरी स्मोक कबाब के लिए मुझे हाफ़ kg बीफ मेंस चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपको मसाले की तैयारी करनी है घर में और ख़ुद को भून के मसाला पीसना है। इसके लिए आपको चाहिए नारियल, दैट्स डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 12 लाल मिर्चें, बटन रेड चिलीज़, ये वाली। ठीक है, बघार वाली मिर्चें आपको डालनी है 12। पहले नारियल को भून के निकाल लीजिए, फिर कोकोनट को भून के निकाल दीजिए, फिर ये 12 गोल लाल मिर्चों को भून के आपको निकालना है। फिर काली मिर्चें लेंगे साबुत, ब्लैक पेपर, साबुत काली मिर्चें, उसको तवे पे हल्का सा भून के निकाल दीजिएगा। 6 लौंग लेंगे, उसको भून के निकालेंगे। काली मिर्चें 12 हैं और लौंग 6 हैं। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, वो मैंने इसमें नहीं डाला था बिकॉज़ मेरे पास भुनावा ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मेरे पास क्या क्या है, नारियल है, लाल मिर्चें हैं साबुत, काली मिर्चें हैं 12 साबुत, और क्या है, लौंग। 4 चीज़ें हैं मेरे पास। तवे पे अलग अलग भुना था और सारों को साथ डाल के पीस लिया, यानी नारियल, साबुत लाल मिर्चें, लौंग और काली मिर्चें, ये चारों चीज़ों का ये अमेज़ा है, मिक्सचर है, इसको हमने पीस लिया। ठीक है, अब हम चॉपर में डालेंगे हाफ़ kg बीफ मिंस, उसमें ये पूरा, स्मेल्स लवली, ये पूरा मसाला जाएगा पिसा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, और हम इसमें डालेंगे नमक, वन टीस्पून सॉल्ट। अब ये आपकी चॉइस है, कीमा आप मटन का ले लो, बीफ का ले लो या चिकन का ले लो। वन टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जब नारियल वाला मिक्सचर है ना, उसमें अलग से पीस के साथ पीस लेना। ओके, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून, ऑल स्पाइस पाउडर, और हम डालेंगे इसमें हरा धनिया 2 टेबलस्पून, एंड एग। पहले मैं आधा डालूंगी, मैं चेक करूंगी, अगर और ज़रूरत होगी तो फिर हम पूरा भी डाल सकते हैं।
अब आपकी मर्ज़ी है, आप कीमे को दे दो धुआं कोयले का, या कबाब बना के फ्राई करके कबाब को धुआं दे दो, टोटली योर चॉइस। पूरा डाल दिया। अब इसको आ रही है केक में से। पूरा अंडा चला गया। Perfect. अब आप थोड़ा सा तेल लेंगे, अपने हाथ में ग्रीस करेंगे और उससे आप फ्लैट पतले पतले कबाब बनाएंगे। टिक्कियाँ बनानी है आपको, और आप इसको फ्राई कर लीजिए, या अभी इस फॉर्म में धुआं दे दीजिए कोयले का, या कबाब को मैं कबाब को दे दूँगी बिकॉज़ अभी कोयला जल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मैं कबाब बना के इसको फ्राई करती हूँ और इसको फिर हम धुआं देंगे। कहाँ से बेटा? हेलो अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका इतने दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। आई एम सो हैप्पी। मुझे इतने दिन हो गए कॉल ट्राई करते हुए, पता नहीं इतना दिल कर रहा था आपसे बात करने को, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। जी जी आपा, बेटा। जी सर, जब सर का शो होता है तब ट्राई करती, कॉल ही लगती। दो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी सर से, एक तो मोका केक और दूसरा केक रस्क। आप ये ज़रूर बनवाइएगा। ठीक है, केक रस और मोका केक, जो मोका ओके फ्रॉस्टिंग के साथ बनता है। ओके। जी, और एक आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी। जी बोलें। आप लोगों के यहाँ जो मेमनिक हाउस से बनते हैं ना, वो आपने मे भी करवाए हो शो पे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मे भी मुझसे मिस हो गए हो, तो आप एक बार दोबारा से वो शो करके बना दें। अच्छी बात है, ठीक है, इंशाल्लाह ऐड करूँगी। बहुत कम आपको चाहिए। अच्छी खुशबू आ रही है केक की, और मैंने थोड़ा सा केक का जो अवन को हल्का कर दिया है। क्यों हल्का कर दिया है मैं अभी आपको बताती हूँ। ऊपर से केक है ना अच्छा खासा ब्राउन हो गया है, बल्कि मैं अभी जब ब्रेक पे जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, अवन खोल के और केक टेस्टर से इसको हम केक को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर केक नहीं हुआ है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, ये केक टेस्टर, और मैं क्या करूँगी कि फॉइल से ढक दूँगी ताकि ऊपर ज़्यादा लाल ना हो, ठीक है। और ये देखें, तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल है, विच इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट, गुड फॉर योर हेल्थ। इस कबाब को आप ये सैलड के साथ सर्व करिएगा। अच्छा, कीमा मेरा फ्रीज़र का ज़रूर है लेकिन धुलावा नहीं है। मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि मैं जब भी कीमा लेती हूँ बीफ का, कभी भी कीमे को धोती नहीं हूँ, गोश्त धुलवा के कीमा निकलवाती हूँ।
ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक में एक काम करूँगी, अपना केक जाके चेक करूँगी। अगर हो गया है तो अभी केक को हुए हैं 20 मिनट, सवाल ही नहीं है इतने जल्दी होगा। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर फॉइल कवर कर दूँगी ताकि हमारा केक बहुत ज़्यादा ब्राउन और डार्क ना हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, आपने देखा है ना, ना होने के बराबर है। आधा किलो में तकरीबन 9 से 10 कबाब बन जाएंगे। अच्छा, केक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ऊपर कलर आ गया है, अंदर से बिल्कुल कच्चा है। आराम से 15-20 मिनट लगेगा। मैंने फॉइल से कवर कर दिया है ऊपर उसको, और टेम्परेचर 170 कर दिया है। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शीरी। आपकी बड़ी कॉल लगती है। वाह मैं दरअसल मगरिब की नमाज पढ़ के बस मिलाने बैठ जाती हूँ मैं। वाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। आज दरअसल इस टाइम तुम्हारा प्रोग्राम नहीं देख रही हूँ क्योंकि हमारी केबल की लाइट चली गई है। ओके, लेकिन आपने हाँ, फ़ोन फिर भी किया। हाँ, ओके। फिर भी मैंने मिला लिया कि तुमसे बात हो गई है। तुम्हारा वो जब भी केक बना रही थी और वो जो सैलेड और स्मोकी कबाब तो बहुत ही यमी लग रहे हैं। मुझे आपकी ये अपनाइयत से बात करना बहुत अच्छा लगता है इस शो पे। अच्छा बहुत अच्छा। शुक्रिया। नहीं, बस तुम्हारी मोहब्बत है ये सारी, कि जो तुम रोजाना हमारे घरों में आती हो तो वो अपनाइयत तो होती है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, जज़ाक अल्लाह। आप रोज़ कॉल करती हैं माशाल्लाह से, और आपकी कॉल लग भी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने जूसी हैं, प्लीज़ इनको ओवर फ्राई नहीं करिएगा। मैक्सिमम 10 मिनट्स, 5, ओफ दे आर सो सॉफ्ट। 10 मिनट, 5 मिनट्स ऑन ईच साइड। कोयला जल गया, मैं धुआं दे दूँगी इसको ब्रेक में। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये चीज़ हो गई थी, सिरका ठंडा हो गया। अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल रहे हैं। 2 खीरे लिए थे, ठीक है, और 2 खीरे को पील किया, छिलका उतार के बीच से आधा किया यूं करके, ठीक है, और फिर उसके बीज निकाल के स्लाइसेस कर ली, तो इस तरह हाफ मून स्लाइसेस हो गई हैं, ठीक है। ये चला गया इसमें 2 खीरा, 1 टमाटर क्यूब्स निकाल बीज निकाल के क्यूब्स काट लीजिए, 1 प्याज, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए जिस तरह पिज़्ज़ा में डालते हैं, हरा धनिया या पार्सले, आई हैव एडेड पार्सले, मैंने आज हरा, ये देखें, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, ये पार्सले के ये लीफ देखें, ठीक है, ये पार्सले मैंने यूज़ किया है। अच्छा, पार्सले चला गया। अब इसमें या हरा धनिया या पार्सले, ग्रीन चिलीज डाल दीजिए, 2 चॉप छोटी वाली तेज़ वाली। ये मेरे पास ड्राइड पार्सले भी रखा हुआ है, नहीं सॉरी, दिस इज़ नॉट ड्राइड पार्सले, दिस इज़ ब्लैक पेपर क्रश्ड। कुटी हुई काली मिर्चें, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें,
हाफ टी स्पून। तेज़ नहीं लगेगा आपको, बेफिक्र हो जाए, चीनी काफ़ी है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक हाफ टी स्पून। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आज तो बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है आपने, ये कश्मीरी कबाब की जो ट्राई स्मोक कीजिएगा, आपको अच्छे कबाब। लगेंगे इंशाल्लाह। आपा मैंने भी कबाब बनाए थे लेकिन वो थोड़े सख्त हो जाते हैं, सॉफ्टनेस नहीं आती उसमें। हालांकि मैंने चीजें तो अंडा भी डाला था, क्रीम भी डाली थी, इसके बावजूद अच्छा, प्याज भी डाला था, अगर लेकिन आपके softness नहीं सुने, अगर आपके कबाब सख्त हो जाते हैं ना, आप जी। उसमें एक डबल रोटी की स्लाइस को दूध में भिगो के वो डाल दीजिए और एक टेबलस्पून, सिर्फ एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखिएगा। दूध में जी भिगो के निचोड़ के डालिएगा स्लाइस। जी। अच्छा, हमें कश्मीरी पुलाव भी सिखाएं आपा। जैसे आज कश्मीरी आपने कबाब सिखाए हैं, हमें वो भी कश्मीरी पुलाव भी सिखाएं। अच्छा, इंशाल्लाह बेटा, ज़रूर सिखाऊंगी। और बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहतमंद रखे और हमारे लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाए और सबके दस्तरख्वान ऐसे ही सजे रहें। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक बात, जब ये सैलड आपको पेश करना हो, टेबल पे सर्व करना हो, जिस वक्त आप घर वाले बैठ चुके हैं खाने के लिए, मेहमान आ गए हैं, बैठ चुके हैं टेबल पे, उस वक्त आप ये सारी सब्जियां चीनी और सिरके वाले मिक्सचर में डालेंगी। अगर आपने डाल के 3-4 घंटे इसको छोड़ दिया, वो मज़ा नहीं आएगा, ये सब सब्ज़ी आपकी सौगी हो जाएगी। ठीक है, सब्जियां काट के अलग रख लीजिए, ये ठंडा करके सिरका और पानी चीनी अलग रख लीजिए आपका शीरा। जिस वक्त मेहमान आए उस वक्त आपने इसको मिक्स किया जल्दी से और टेबल पे रख दिया। ठीक है, ये आप लिख लो। ठीक है जी, चलेंगे भी हो गया। अब बस ब्रेक में मैं एक काम करूँगी, मैं इसको धुआं दूँगी। यहाँ पे कोयला हमारा रेडी है, फॉइल हम लेंगे और फॉइल से हम इसको धुआं देंगे और जल्दी से कवर कर देंगे इसको, और हमारा ये कश्मीरी कबाब भी रेडी हो जाएगा। हमारी आइसिंग यहाँ देखें बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई है, ये देखें, बिकॉज़ एसी चल रहा है तो ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई है। बस केक निकलेगा, अगर नहीं होगा आज तो बिल्कुल नहीं घबराइए, कल करेंगे हम आपके सामने, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेचुरली गरम गरम केक पे अगर मैंने आइसिंग डाल दी तो होगा क्या, वो बिल्कुल अंदर जाके जज्ब कर लेगी आइसिंग, वो लुक नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी, और वो मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ब्रेक है बेटा, ब्रेक है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह केक हो गया, लेकिन अब ये मैं नहीं कह सकती कि ठंडा होगा या नहीं। खैर एसी तो चल रहा है, लेकिन अच्छा देखिए, अब मेरे को तो जल्दी है, मेरे पास चॉइस थी है, मैं तो फ़ौरन ओवरटर्न कर रही हूँ। मैंने अपने रेसिपी कार्ड में भी लिखाया था कि आप इसको फ़ौरन हरगिज़ नहीं उल्टेंगे, पलटेंगे, उल्टेंगे नहीं पलटेंगे। उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट इसी में छोड़ेंगे, ठीक है, मोल्ड में, और फिर आप इसको ओवरटर्न करेंगे अपने कूलिंग रैक पे। कोई भी छुरी, कोई भी केक टेस्टर डाल के चेक कर लीजिएगा। ये देखें केक टेस्टर, इसको आप इसके अंदर डालेंगे, साफ निकल आया, ये देखें, इसका मतलब केक डन है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मुश्किल काम हो ना, दरूद शरीफ पढ़ें और टर्न कर दें।
माशाल्लाह जो खुशबू है इसकी, ठीक है, ये हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, और ठंडा मैं किस तरह करूँ, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र में डाल देती हूँ। आप मत करिएगा, आप इसको जाली पे 1 घंटा छोड़ दीजिए, और फिर ये इस पर आप अनइवनली आपको आइसिंग लगाना है। इस पर कोई इसको नीट नहीं करना है, इसकी जो एजेस है ना इस तरह से आप बस, और अगर थोड़ी सी पतली करके ड्रिजल कर दो वो भी कर सकते हैं। इस आइसिंग को आप माइक्रो में डाल दो 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, ज़रा सी पतली हो जाएगी, आप इसको ड्रिजल कर दो। राइट, ठीक है, इसको हम थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, ज़रा सा ठंडा हो जाए ना। नहीं पता है क्या, ये आइसिंग उसके अंदर जाके जज्ब हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रही। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट ज़रा आराम से इसको हम छोड़ देते हैं और फिर हम करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपको लेना है नटमेग। क्या होता है नटमेग? जायफल। जायफल लेके उसको आप कद्दूकश कर लो जैसा मैंने किया है। छोटा सा ग्रेटर मिलता है नटमेग के लिए, जायफल के लिए आपको मिलता है। कोई भी छोटी चीज़ आपको कद्दूकश करनी है ना, इससे आप कर दें। ठीक है, इस तरह का छोटा ग्रेटर आता है, इससे आपने जायफल को कद्दूकश कर दिया और ये आप केक के ऊपर से थोड़ा सा छिड़क लो। अगर आपको जायफल का फ्लेवर पसंद है तो, अगर नहीं पसंद है जायफल की खुशबू या फ्लेवर नहीं डालें। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शीन आपा, मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरजाना, फरमाइए। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये आप जो शेफ अरशद आते हैं आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये आपने अभी रेसिपी बनाई है, ये भी बहुत अच्छे है करके। कौन सी? जो कश्मीरी कबाब बनाए ना आपने? ज़रूर ट्राई करना, कितने आसान है बेटा। जी हाँ, बहुत जूसी टाइप के लग रहे हैं। बिल्कुल, और सारा सामान आपके घर में मौजूद है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आई है। जी जी, बस मुझे आपकी तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहिए, इसी तरह मेरा साथ देते रहिए हर रोज़ शाम 6:30 से 8 बजे तक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, समझ आ गया। मैं एक दफ़ा आपको जल्दी से केक का रिकैप कर देती हूँ। मैंने क्या किया था, केक के लिए मक्खन लिया था 8 आउंस या 1 कप, और उस मक्खन में मैंने डाला था 2 तिहाई कप, 2 और 1 तिहाई, यानी 2 कप चीनी थी। 2 कप चीनी हो गई 16 आउंस, और 1/3 कप शुगर हो गई 6 टेबलस्पून लेवल्ड। वो डाल के मैंने मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से बीट किया जब तक कि वो क्रीमी हो गया। फिर मैंने उसमें 3 अंडे डाले, पहला अंडा डाला, बीट किया, दूसरा अंडा डाला, बीट किया, तीसरा अंडा डाला, बीट किया। जब तीनों अंडे उसमें मिक्स हो गए, मैंने वेनिला एसेंस डाल दिया 1.5 से 2 चाय के चम्मच। ठीक है, मैदा लिया मैंने 3 कप यानी कि 12 आउंस, उसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला था, और उसको अच्छी तरह से छान लिया, एक तरफ रख दिया। 1 कप दूध लिया, उसमें नीम गर्म दूध, उसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाला, वाइट विनेगर, और 15 मिनट छोड़ दिया ताकि वो दूध और सिरका डालने से बटर मिल्क बन जाए, छाछ टाइप बन जाए। ठीक है, वो हो गया। फिर जब अंडे डल गए तो मैंने मैदा डालना शुरू किया। थोड़ा सा मैदा डाला, फिर थोड़ा बटर मिल्क डाला, फिर मैदा, फिर बटर मिल्क। शुरू करेंगे मैदे से और ख़त्म करेंगे मैदे पे, बीच में बटर मिल्क चला जाएगा। सबको अच्छी तरह हमने मिक्स किया, और 10 इंच का फ्लूटेड पैन लिया मैंने, अच्छी तरह से मक्खन से ग्रीस किया, मैदा से छिड़क गया, इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी आसानी से वो निकल आया कि उसमें मैदा भी छिड़का हुआ था। ठीक है, और उसको हमने 45 मिनट, पूरे 45 मिनट, 40 मिनट बेक किया इस ओवन में 180 पे। 25 मिनट के बाद जब मैंने ओवन खोला तो ऊपर से अच्छा खासा ब्राउन हो रहा था। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, ओवन का टेम्परेचर ज़रा सा कम करके केक
उसके पैन को फॉइल से कवर कर दो ताकि वो उसकी ब्राउनिंग रोक दे, पकेगा तो सही, ब्राउनिंग कम कर दे। और बस उसको हमने निकाल लिया फिर आपके सामने, ठीक है। और बस मैं ब्रेक आ गई है, ये लास्ट ब्रेक थी हमारी। अब जो ब्रेक है ये आपकी है रिकैप ब्रेक, ठीक है। आप चल के आज का शो पूरा नोट कर लीजिए। जब तक मैं कोशिश करती हूँ केक ठंडा हो जाए, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको उसके ऊपर बस जैसा तैसा बच्चे को दे दो, अपने छोटी जो आपको तंग कर रहा है उसको बोलो उस पर आइसिंग कर दो, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बटर मिल्क केक विद एप्पल सिडर आइसिंग। अज्जा: मक्खन 1 कप, चीनी 2 1/2 कप, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा 3 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बटर मिल्क 1 कप। आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, क्रीम चीज़ 4 आउंस, मक्खन 3 आउंस, एप्पल सिडर विनेगर 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कद्दूकश जायफल आधा चाय का चमचा। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब 10 इंच के पैन को ग्रीस करें, फिर एक बोल में मक्खन और चीनी फेंट लें। इसके बाद वनीला एसेंस और एक एक करके अंडे डालकर फेंटें। दूसरे बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करके क्रीम मिक्सचर डालें। फिर बटर मिल्क शामिल करके इतना पकाएं कि बैटर गाढ़ा हो जाए। अब इसे तैयार किए हुए पैन में डालकर 40 से 45 मिनट बेक करें। उसके बाद निकालकर 10 मिनट ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए क्रीम चीज़, मक्खन, आइसिंग शुगर और एप्पल सिडर विनेगर अच्छी तरह फेंट लें। आखिर में चमचे की मदद से केक में शामिल करें और बारीक कद्दूकश जायफल ड्रिजल करके पेश कर दें। कुकम्बर विनेगर सैलेड। अज्जा: खीरे छिले स्लाइस 2 अदद, सिरका 6 खाने के चमचे, पानी आधा कप, चीनी 1 चौथाई कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खुश्क पार्सले 1 चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पानी और चीनी को एक साथ पकाकर गाढ़ा कर लें। फिर इसमें सिरका और सीजनिंग और तमाम सब्जियां डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और सर्व कर दें। कश्मीरी स्मोक्ड कबाब। अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, भुना और पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, भुनी और पिसी गोल लाल मिर्च 12 अदद, भुनी और पिसी काली मिर्च 12 अदद, लौंग 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिटा हुआ अंडा 1 से आधा, सलाद सर्विंग के लिए। तरकीब: तमाम मसालों को भून कर पीसें और कीमे में मिलाकर दोबारा पीस लें। अब इसमें पिटा हुआ अंडा शामिल कर दें। फिर इसे कोयले का धुआं देकर कबाब बनाएं। आखिर में तेल में डीप फ्राई कर लें। अब सलाद के साथ सर्व करें। कुकम्बर विनेगर सैलेड। अज्जा: खीरे छिले स्लाइस 2 अदद, सिरका 6 खाने के चमचे, पानी आधा कप, चीनी 1 चौथाई कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खुश्क पार्सले 1 चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, केक ठंडा तो हो गया है लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, मेल्ट हो रहा है, पर चलेगा बिकॉज इसको हम मेल्ट करके ड्रिजल भी कर सकते थे। इस आइसिंग को ज़्यादा मेल्ट नहीं करना था, थोड़ा सा हम इसको, लेकिन ये हल्का हल्का गर्म है तो वो मेल्ट हो ही गई है। और आपको इसी तरह लगानी है, कोई नीट नहीं करना है आपको इसको कि भाई बिल्कुल शेफ़ अरशद की तरह आइसिंग नहीं करनी है। देखिए ना, वो मेल्ट होके नीचे ड्रिजल हो रही है। इट्स ओके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हमारा ये केक रेडी हो गया है। मैंने अभी, आप लोग जब ब्रेक पे थे, मैंने इसको चखी है, इसकी आइसिंग को बड़े मज़े की है।
और एक बात आपको और बताऊं, मैंने इसमें एक चीटिंग की थी जो आपको बताई नहीं थी। आइसिंग में मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल दिया था ताकि वो ज़रा सा और अच्छा फ्लेवर हो जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे कश्मीरी कबाब, हमारा ये ज़बरदस्त केक, बटर मिल्क केक विद एप्पल साइडर आइसिंग के साथ, और हमने बनाया था क्यूकम्बर विनेगर सैलड। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको पता है आज जुमे की रात है और आपने सूरह काफ, सूरह सजदा, सूरह तकान और सूरह जुमा सब पढ़ना है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कल शाम 6:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे और यमी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ हलाल में, सेहत में, काम में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत दे और आप नई नई चीज़ें बनाएं और ट्राई करें और अपने साथ नीचे वालों को भी शेयर करें। आमीन। ज़िंदगी बखैर कर मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। Thank you so much for watching Evening with Shireen. Good night. Allah Hafiz. और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।